Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala, but nowadays I'm in Rishikesh. आज का विषय है वुमेन की पावर के बारे में. So let's get started topic. As women, our place of power is in our wombs. एक महिला के रूप में हमारी जो पावर का सोर्स है वो हमारा वोम है, हमारा गर्भाशय है. यस, वी हैव ब्यूटीफुल ब्रेन एंड अमेजिंग हार्ट्स. हाँ, ये सच है कि हमारे पास बहुत सुंदर सा एक ब्यूटीफुल सा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, एंड अमेजिंग हार्ट्स, और जो हमारा हृदय है वो भी बहुत अमेजिंग होता है. बट द सेंटर फ्रॉम विच वी क्रिएट इज़ आवर वॉर्म्स. बट हमारी पावर का, हमारी शक्ति का जो केंद्र है वो हमारा दिमाग और हमारा हृदय नहीं है. उसका स्रोत हमारे गर्भाशय से जुड़ा हुआ है. द ओपनिंग बिटवीन आवर लेग्स इज़ ए गेटवे टू लाइफ बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली. हमारे जो पैर हैं, हमारे पैर के बीच से हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से जीवन का प्रवेश द्वार है. इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य एक गर्भ से ही उभरा है. इस धरती पर जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनका सबका जीवन हमारे गर्भाशय से ही आता है और उसे अपने अस्तित्व के मार्ग के रूप में एक योनि की आवश्यकता है. और भले फिजिकली हो या फिर स्पिरिचुअली हो, जब भी उसे जन्म लेना है तो उसका द्वार हमारा स्त्रियों का गर्भाशय ही बनता है. ये तंत्र की भाषा है. विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों ने महिलाओं यौन शरीर रचना की शक्ति को पहचाना है. जितनी भी बहुत डिफरेंट कल्चर हुए हैं तो उन्होंने शक्ति की पावर को एक गर्भाशय के रूप में ही जाना है. भारत की तंत्र परंपरा में योनि को देवी के निवास के रूप में देखा जाता है. भारत की जितनी भी प्राचीन पद्धति है तंत्र की, उनमें स्त्री की जो योनि है उसको एक पावरफुल पोर्टल, एक पावरफुल द्वार, एक महल के रूप में, एक सेक्रेड, एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाया जाता है. अब है डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं. अब है चीन में ताओवादी उसे जेड महल के रूप में दिखाते हैं. तो अब ये जेड महल क्या है? जेड चीनी संस्कृति में सबसे बेशकीमती पत्थर है. एक पत्थर को जेड कहा जाता है जो कि बहुत बेशकीमती होता है, जो बहुतायत का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि प्रोस्पेरिटी का, संपन्नता का, धनाढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है. और महल रॉयल्टी के लिए आरक्षित स्थान है. और जो महल है वो रॉयल्टी के लिए एक स्थान है. और अमेरिका में अमेरिकी वंश क्वाडोस्का की शिक्षाओं में बाहरी लेबिया को पवित्र तितली के रूप में देखा जाता है. हमें जो बाहर से दिखता है उसको हम वेजाइना नहीं कहते, वो वल्वा होता है. और वल्वा में भी पार्ट होते हैं जो लेबिया होता है. तो लेबिया को एक पवित्र तितली के रूप में अमेरिका की संस्कृति में देखा जाता है. जबकि भगशेफ यानी हमारा क्लाइटोरियस को उड़ने वाले सांप के रूप में दिखाया जाता है. अगर आप लोगों ने चीनी कई बार प्रतीकात्मक चीज़ें देखी होंगी तो उसमें एक उड़ता हुआ सर्प दिखाया जाता है, तो वो हमारी योनि का ही प्रतीक होता है. हमारा जो लेबिया है उसको बटरफ्लाई के रूप में देखा जाता है, और महिलाओं का जो क्लाइटोरियस होता है उसको उड़ने वाले सांप के रूप में दिखाया जाता है. हमारे आधुनिक युग में वू तांग कबीले ने योनि को पावर यू कहकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी. हमारा जो आधुनिक युग है उसमें भी जो एक वू तांग कबीला था
तो उसने हमारी योनि को, महिलाओं की योनि को पावर, एक शक्ति कहकर संबोधित किया था, पावर यू कह के श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो चाहे वह स्टेटन द्वीप के शाओलिन मंदिर में हो, प्राचीन एशिया के तांत्रिक या ताओवादी अनुष्ठानों में हो, या फिर मूल अमेरिकी प्रकृति आधारित संस्कृतियों में हो, हमारी योनि को हमेशा शक्तिशाली, पवित्र और पूजा के योग्य के रूप में देखा जाता है। भले कोई भी संस्कृति हो, अमेरिका की हो, चीन की हो, एशिया हो, सब संस्कृतियों में योनि को एक पवित्र स्थान के रूप में, एक पूजनीय स्थान के रूप में भी देखा जाता है। अगर आप लोगों ने विज़िट किया हो तो भारत में भी योनि पूजन होता है। जिस प्रकार हम अपने भौतिक गर्भ के माध्यम से जीवन को जन्म देते हैं, जैसे हम अपने भौतिक संसार में अपने शरीर से एक जीवन को जन्म देते हैं, एक बच्चे को पैदा करते हैं, उसी प्रकार हमारे पास अपनी आंतरिक रचना के माध्यम से जो कुछ भी हम चाहें उससे जन्म दे सकते हैं। इसमें ये समझाया गया है कि जैसे हम अपने शरीर से किसी नए जीवन की रचना करते हैं, नए बच्चे को पैदा करते हैं, उसी प्रकार हम इस ऊर्जा का सदुपयोग करके खुद को भी जन्म दे सकते हैं। इसी शक्ति का प्रयोग करके हम भगवान या परमात्मा भी हो सकते हैं, हम खुद को भी पैदा कर सकते हैं। यौन ऊर्जा हमारी जीवन शक्ति का मूल है। तंत्र की भाषा में सेक्स को लाइफ फोर्स एनर्जी बोला जाता है, जीवन ऊर्जा बोला जाता है। तो ये हमारी जीवन ऊर्जा है और हम इसका प्रयोग शक्ति के रूप में कर सकते हैं, और शुद्ध रचनात्मक ऊर्जा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भी आप अपने जीवन में क्रिएटिविटी लाना चाहो, जो भी आप अपने जीवन में अचीव करना चाहे, वो आप इस सेक्स पावर का यूज़ करके प्राप्त कर सकते हो। अब इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम अपनी योनि की संवेदनाओं और कामोन्माद ऊर्जा के बारे में वास्तव में जागरूक होना सीख जाते हैं, तो हम उसी ऊर्जा का उपयोग उन चीज़ों की कल्पना करने के लिए कर सकते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हमारे पास जो सेक्स एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हो? या तो आप बच्चा पैदा करने के लिए कर सकते हो, या फिर खुद को पैदा करने के लिए कर सकते हो, या फिर आपके भीतर जो भी आपके ड्रीम हैं, आपके सपने हैं, आपकी जो मंजिल है, या फिर आप अंदर जो जो सोचते रहते हो उसकी कल्पना करके, उसको इमेजिन करके आप इस पावर का यूज़ करके उसको अचीव कर सकते हो। जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं, उनको साकार करने के लिए आप इस सेक्स ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो। हम तंत्र थेरेपी में, तंत्र साधना में यही सिखाते हैं कि कैसे हम इस पावर को चैनलाइज करें अपनी बॉडी में, अपने जीवन में, और कैसे हम जो भी चाहें वो इस पावर का यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। कल का विषय होगा कि हमारे सेक्स एजुकेशन के बारे में, कि बहुत बार हमारे पीनस में पेनिट्रेशन करते हुए ब्रेक आ जाता है, उसकी जो नसें हैं वो टूट जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब करना और कल मेरी वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।